Good morning, everyone. Good morning, everyone. Is I audible to everyone? Yes, Yes, sir. sir. सबको आवाज आ रही है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके. बोर्ड सभी को शो हो रहा है क्लियरली? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया था और लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस पढ़ लिए थे. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड या फिर व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. टॉपिक है बेटा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड और व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. लॉ ऑफ डिमांड हम सभी को पता है. लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बताता था बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बताता था कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी. हियर इज द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. यहाँ पर एक्सेप्शन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा. फेल हो जाएगा का मतलब क्या है? जहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी. मीन्स अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड बढ़ जाएगी. या प्राइसेस कम हो गए तो डिमांड कम हो जाएगी. तो इट इज द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. तो यहाँ पर बेटा कर्व कैसा बनेगा आपका? हमें पता है डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऐसे बनता था बट अब ये बनेगा ऐसे. इट इज एक्सेप्शन. सपोज ये प्राइस है, प्राइस एंड क्यू. प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, ये वाला. तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया. इस वजह से कर्व हमारा बनेगा दैट इज Q1 एंड P1. अगर प्राइस P से लेकर P1 पर पहुंच गए, इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज होने के साथ हमारी डिमांड कम होनी चाहिए थी जो कि कम नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी. ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस. यहाँ पर आपने मेजर कर लिया है क्वांटिटी को और यहाँ पर आपने मेजर कर लिया है प्राइस को. ठीक है. देन क्या पॉइंट्स है, कहां कहां लॉ ऐसी सिचुएशन आएगी, कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा? सबसे पहले है हमारे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और इनका दूसरा नाम है स्टेटस सिंबल गुड्स. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और स्टेटस सिंबल गुड्स. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं, या स्टेटस सिंबल गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड होती है बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइसेस. गुड्स which are demanded because of their high prices.
आर्टिकल्स ऑफ गुड, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और स्टेटस सिंबल गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जो डिमांड में हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइसेस, इन अपने प्राइस की वजह से। इनके प्राइस हाई हैं इसीलिए ये डिमांड में है। अगर इनके प्राइस फॉल हो जाएंगे तो ये गुड्स डिमांड में नहीं रहेंगे। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या स्टेटस सिंबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इस वजह से है क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, वो कॉस्टली गुड्स हैं। अगर ये गुड्स हमारे हाई प्राइस पे कम हो जाएंगे, प्राइस इनके कम हो जाएंगे, तो ये गुड्स अब डिमांड में नहीं रहेंगे। क्या एग्जांपल है बेटा इसके? एग्जांपल आप कह सकते हो डायमंड। डायमंड कॉस्टली है इसलिए वो डिमांड में है। अगर डायमंड सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड नहीं रहेगी, इसलिए स्टेटस सिंबल गुड्स है। प्रीमियम कार, प्रीमियम कार्स हो गई सपोज हमारी BMW, जैगुआर, तो ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं इन गुड्स के जो डिमांड में हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्राइस बहुत ज्यादा हैं। तो स्टेटस सिंबल गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइसेस। ये वो गुड्स है जो डिमांड में हैं अपने प्राइसेस की वजह से। अगर ये गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो ये डिमांड में नहीं रहेंगे। अनदर थिंग बेटा, ये शॉर्ट नोट्स हैं तो आप कभी इन्हें अपनी रफ नोटबुक में एज इट इज नोट करते चलेंगे। दीज आर द शॉर्ट नोट्स, कंप्लीट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ PDF। कंप्लीट नोट्स आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे, बट ये शॉर्ट नोट्स हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए जा रहे हैं। तो ये आप जब क्लास अटेंड कर रहे हैं, मीन्स अब यू आर अटेंडिंग द क्लास एट द सेम टाइम, so you have to note down these notes in your rough notebook or in any notebook in the form of short notes। शॉर्ट नोट की फॉर्म में आप ये सब नोट करके चलेंगे। आप ये नोट करेंगे कि अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो आप कैसे समझ लेंगे। तो बेटा वी आर डिस्कसिंग हेयर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। हम यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड फेल होने का मतलब क्या है बेटा? लॉ ऑफ डिमांड होता है प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे गुड, ऐसे केसेस हमें पढ़ रहे हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। मींस प्राइस ज्यादा होने पर हमें पता है डिमांड कम होनी चाहिए, बट कुछ केसेस हमारे ऐसे हैं जहां पर प्राइस ज्यादा होने पर भी डिमांड बहुत ज्यादा है और जहां प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़नी चाहिए। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां प्राइस कम होने पर भी डिमांड बहुत कम है। मींस जहां पर प्राइस और डिमांड की इनवर्स रिलेशनशिप या अपोजिट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो लॉ ऑफ डिमांड का फेलियर होगा। So here is the first case of when law of demand fails, या where failure of law of demand is articles of distinction और status symbol goods। ये वो goods हैं जो हमारे status को reflect करते हैं, या articles of distinction है, ये वो goods होते हैं बेटा जो डिमांड में होते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइसेस, अपने हाई प्राइस होने की वजह से। अगर इन गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो ये डिमांड में नहीं रहेंगे। होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अनदर वन इज, नेक्स्ट इज गिफ्ट गुड्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास गिफ्ट गुड्स। क्या होते हैं गिफ्ट गुड्स? गिफ्ट गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स। गिफ्ट गुड्स आर highly inferior goods, are highly inferior goods। Different goods are highly inferior goods and available at very low prices। Giffen goods are highly inferior goods and available at very low prices। Giffen goods क्या होते हैं बेटा? Giffen goods highly inferior goods होते हैं। highly inferior goods का मतलब क्या होता है? बहुत लो क्वालिटी के goods and are available at very low prices। और ये मार्केट में बहुत लो प्राइस पर बहुत सस्ते में अवेलेबल होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब। तो ये गिफ्ट गुड्स हैं हमारे। दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स। हाईली इंफीरियर का मतलब क्या है बेटा? बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के गुड्स हैं एंड आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइसेस, और बहुत लो प्राइस पर अवेलेबल है। लो प्राइस पर अवेलेबल है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इनकी डिमांड कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। इनकी डिमांड कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना क्लियर हो गया होगा सभी को कि गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स हमारे बेटा हाईली इंफीरियर गुड्स हैं और कैसे अवेलेबल होते हैं? ये बहुत लो प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं। बहुत लो प्राइस पर अवेलेबल होने के साथ तो डिमांड में क्या होगा? अगर ये लो प्राइस पर अवेलेबल है तो इनकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, बट लो प्राइसेस पर अवेलेबल होने के बाद भी इनकी डिमांड ज्यादा नहीं होती। इन्हें कोई बहुत कम लोग खरीदते हैं, इन्हें कोई ज्यादा लोग नहीं खरीदते। तो इसलिए क्या हुआ? प्राइस कम होने पर भी इनकी डिमांड कैसी है? इनकी डिमांड कम है। प्राइस कम होने पर भी इनकी डिमांड कैसी है? कम है। क्लियर है बेटा इतना सभी को? तो ये गिवन गुड्स होते हैं जो बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। अगर ये बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल है तो इनकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, इनकी डिमांड ज्यादा नहीं होती। तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया? हमारा फेल हो गया। नेक्स्ट थर्ड इज irrational judgment. Irrational judgment of the consumer. Consumer का irrational judgment. When the consumer starts judging the quality of the commodity at prices. जब कंज्यूमर किसी भी गुड की क्वालिटी को जज करता है उसके प्राइस से, डेट इज नोन एज इर्रेशनल जजमेंट। जब कंज्यूमर का जजमेंट इर्रेशनल हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। कब होगा ये ऐसा? When the consumer start judging the quality of the commodity by its prices. जब कंज्यूमर ये जज करना शुरू कर देगा, जब कंज्यूमर ये मानना शुरू कर देगा, या उसकी सोच ऐसी हो जाएगी कि वो अब गुड की क्वालिटी को या किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी को जज करेगा उसके प्राइस से कि उसके प्राइसेस कैसे हैं। ही बिलीव, कंज्यूमर मानेगा द कमोडिटी अवेलेबल एट हाई प्राइसेस इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड द कमोडिटी अवेलेबल एट लो प्राइसेस इज ऑफ लो क्वालिटी। जब कंज्यूमर ये मानकर चलेगा कि जो कमोडिटी मार्केट में हाई प्राइस पर अवेलेबल है वो हाई क्वालिटी की होती है और जो कमोडिटी मार्केट में लो प्राइस पर अवेलेबल है वो लो प्राइस की होती है। तो दैट इज द इर्रेशनल जजमेंट ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर का इर्रेशनल जजमेंट होता है। तो इर्रेशनल जजमेंट ऑफ द कंज्यूमर मीन्स when the consumer believes the commodity available at high prices is of high quality and the commodity available at low prices is of low quality। जब कंज्यूमर ये मानकर चलेगा या वो ऐसा मानना शुरू कर देगा कि जो कमोडिटी मार्केट में महंगी है वो अच्छी है, जो कमोडिटी मार्केट में सस्ती है वो बुरी है, तो क्या करेगा? वो जो कमोडिटी मार्केट में सस्ते प्राइस पर लो प्राइस पर अवेलेबल होगी उसे नहीं खरीदेगा, जो कमोडिटी मार्केट में हाई प्राइसेस पर होगी उसे खरीदेगा। तो इर्रेशनल जजमेंट मींस व्हेन द कंज्यूमर स्टार्ट जजिंग द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइसेस। जब कंज्यूमर उस कमोडिटी को जज करेगा उसके प्राइस से। हाई प्राइस कमोडिटी मींस हाई क्वालिटी and low price commodity means low quality. So these are the 3 points where the law of demand fails or the exceptions to law of demand। जहां पर law of demand हमारा फेल हो जाएगा तो वो है बेटा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है। पहले जो आर्टिकल्स अलग है अपने आप में, यानी वो स्टेटस सिंबल गुड्स है, दूसरा नाम है इसका स्टेटस सिंबल गुड्स। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो डिमांड में है अपने खुद के हाई प्राइस की वजह से। अगर इन गुड्स की प्राइस कम हो जाएंगे तो ये डिमांड में नहीं रहेंगे। डिफरेंट गुड्स हाईली इंफीरियर होते हैं, लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के जो डिमांड में है। क्यों? बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के गुड्स हैं और बहुत कम प्राइस पर हमारे पास अवेलेबल हैं। बट फिर भी इनकी डिमांड नहीं आ रही।
इनकी डिमांड कम है, कम प्राइस पर अवेलेबल होने के बाद भी, तो दीज आर द डिफरेंट गुड्स। जब इनकी प्राइस कम है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए थी, बट डिमांड फिर भी कम है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो गया। अनदर वन इज इर्रेशनल जजमेंट। जब कंज्यूमर का जजमेंट इर्रेशनल हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा, जब वो कमोडिटी को जज करना शुरू कर देगा उसके प्राइस के साथ, वो ये मानकर चलेगा जो कमोडिटी हाई प्राइस पर अवेलेबल है वो हाई क्वालिटी के है, जो कमोडिटी लो प्राइस पर अवेलेबल है वो लो क्वालिटी की है। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स और द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इतना बेटा सभी को समझ आ गया होगा? होप इतना सभी को क्लियर होगा बेटा आपको। अनदर थिंग, शॉर्ट नोट्स आपको साइमल्टेनियसली अपने पास नोट डाउन करके चलने हैं। ऑल्दो फुल नोट और कंप्लीट नोट विल प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, बट फिर भी आपको ये नोट करने हैं। होप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। Our next topic is beta reasons for law of demand or why the demand is more at low prices. Reasons for law of demand. लॉ ऑफ डिमांड की रीजंस क्या है, क्यों लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं व्हाई डिमांड is more at low prices. Why demand is more at low prices? तो reasons for law of demand, law of demand के reasons क्या हैं, क्यों law of demand applicable हो जाता है, या फिर इसका दूसरा मतलब है बेटा reasons why demand is more at low prices, कम प्राइस पर डिमांड ज्यादा क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि अगर प्राइसेस कम है तो डिमांड ज्यादा है। फर्स्ट इज इनकम इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा इनकम इफेक्ट, इनकम की वजह से। फर्स्ट इज इनकम इफेक्ट। तो हम रीजन देख रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कम प्राइस पर डिमांड ज्यादा होती है। तो सबसे पहला इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम इफेक्ट मीन्स real income of the consumer। कंज्यूमर की रियल इनकम। कंज्यूमर की रियल इनकम का मतलब क्या है बेटा, उसकी परचेजिंग पावर। जब कोई भी कमोडिटी के प्राइस कम हो जाएंगे, किसी भी कमोडिटी के प्राइस फॉल हो जाएंगे, तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी, मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब वो विद इन द सेम इनकम, अपनी सेम इनकम में ही उस कमोडिटी की ज्यादा अमाउंट खरीद सकता है। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। That is, within the same amount of money, he or she can buy more units of the commodity। समझ आया बेटा? क्या है, जब किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, मीन्स रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस when price of the commodity falls। जब कमोडिटी के प्राइस क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस फॉल हो जाएंगे, अगर वो कमोडिटी सस्ती हो जाएगी, तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। सपोज अगर कोई कमोडिटी है वो 10 रुपए की मिलती थी पहले मार्केट में, कंज्यूमर उसकी 1 यूनिट खरीदता था। 10 रुपए की कमोडिटी थी, कंज्यूमर उसकी 1 यूनिट खरीदता था। आज उसके प्राइस फॉल होकर कितने हो गए, सपोज 5 रुपए हो गए।
तो अब कंज्यूमर 10 रुपए में कितनी यूनिट खरीद सकता है? 2। तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहला रीजन है डिमांड क्यों बढ़ेगी कम प्राइस पर, क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। विद इन द सेम अमाउंट ऑफ मनी, जितना वो पहले खर्च कर रहा था उस कमोडिटी को खरीदने पर, अभी भी उतने ही पैसों में वो उस कमोडिटी को ज्यादा खरीद सकता है, उसकी ज्यादा यूनिट खरीद सकता है, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility का मतलब क्या है? Law of diminishing marginal utility हमें बताता है as we consume more and more units of the commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. क्या मतलब है बेटा इसका? जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन शुरू करते हैं और उसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो हमें ये महसूस होने लगता है कि हर एक एडिशनल यूनिट उस कमोडिटी की हमारा सेटिस्फैक्शन कम कर रही है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है। कैसे बेटा? एग्जांपल देखो, अगर हमें भूख लगी है तो सपोज मैंने खाना खाना शुरू करा, मैंने चपाती खानी शुरू करी, रोटी खानी शुरू करी, तो जब मैं पहली रोटी खाऊंगा तो मेरी भूख थोड़ी सी शांत हो जाएगी, दूसरी रोटी खाऊंगा तो और शांत हो जाएगी, तीसरी रोटी खाऊंगा तो शायद पेट भर जाएगा, उसके बाद मेरी इच्छा नहीं होगी। तो जैसे जैसे मैं उस कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा हूं वैसे वैसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मुझे ये लगता है हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। इज इट क्लियर बेटा? तो लॉ ऑफ डीएमयू यही कहता है जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन शुरू करते हैं तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी कम होती जाती है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। जैसे जैसे मैं किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करना शुरू करूंगा, उसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करना शुरू करूंगा, तो मुझे ये महसूस होने लगेगा कि हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन डेराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी गोज डिक्रीजिंग। हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन बेटा कैसा होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो जब कंज्यूमर को ये पता है, कंज्यूमर ये जानता है कि जैसे जैसे वो उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। मैंने एक रोटी खाई तो मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो गया, उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, अब मैं दूसरी खाऊंगा तो पहली वाली से सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, तीसरी खाऊंगा तो और दूसरी वाली से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, क्योंकि मेरी बॉन्ड सेटिस्फाई होती जा रही है। इसलिए मुझे महसूस होने लगेगा कि हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। तो कंज्यूमर क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहेगा तो उसे ज्यादा प्राइस पे करने पड़ेंगे, बट वो ज्यादा प्राइस पे तभी करेगा, वो ज्यादा यूनिट तभी खरीदेगा जब वो कमोडिटी लेस प्राइस पर अवेलेबल होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटीज है, मुझे पता है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, पर मेरी इच्छा है कि मैं उसे कमोडिटी को ज्यादा खरीदूं। मैं ये बात भी जानता हूं जितना ज्यादा उसे खरीदूंगा उतना मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, तो मैं ज्यादा तभी खरीदना चाहूंगा जब वो कम प्राइस पर अवेलेबल होगी। तो कंज्यूमर इज विलिंग to buy more only at less prices because of law of DMU, because of law of DMU, law of DMU के अकॉर्डिंग। तो क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू ये कह रहा है कि हर एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा,
जैसे जैसे मैं उस कमोडिटी को खरीदना शुरू करूंगा, मुझे ये महसूस होगा, मुझे ये लगने लगेगा कि हर एक एडिशनल यूनिट मुझे सेटिस्फेक्शन कम दे रही है। जितना सेटिस्फेक्शन मुझे पहले वाली यूनिट के कंजम्पशन से मिला था, इस बार उतना सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला उस यूनिट के कंजम्पशन से। तो मैं उस यूनिट को ज्यादा खरीदना तो चाहूंगा, उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदना तो चाहूंगा, पर कैसे खरीदना चाहूंगा? व्हेन इट इज अवेलेबल एट हाई प्राइसेस? नो, व्हेन इट इज अवेलेबल एट लो प्राइसेस। मैं उस कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा खरीदना तो चाहूंगा, पर कब खरीदना चाहूंगा? व्हेन द कमोडिटी इज अवेलेबल एट लो प्राइसेस, जब वो कमोडिटी लो प्राइस पर अवेलेबल होगी, कम प्राइस पर अवेलेबल होगी। तो कम प्राइस पर अवेलेबल होने की वजह से ही डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू एग्जिस्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है बेटा? आपने पढ़े थे सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की प्लेस पर यूज किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे की प्लेस पर यूज करे जा सकते हैं। तो अगर हमारा गिवन गुड किसी दूसरे गुड का सब्स्टिट्यूट है, इफ द गिवन गुड इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर गुड, गिवन गुड इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर गुड, अगर हमारा गुड किसी दूसरे गुड का सब्स्टिट्यूट है, तो क्या होगा बेटा? जब हमारे गुड के प्राइस कम हो जाएंगे, तो सब्स्टिट्यूट गुड के जो बायर है वो भी हमारे गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इफ द गिवन गुड इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर गुड, देन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द गिवन गुड, अगर हमारे गिवन गुड में हमारे गुड के प्राइस कम हो जाएंगे, शिफ्ट द डिमांड ऑफ द बायर्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। तो गिवन गुड इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर गुड, और प्राइस फॉल हो जाएंगे किसके? गिवन गुड के। अगर प्राइस फॉल हो जाए गिवन गुड के, तो क्या मतलब होगा उससे? डिमांड ऑफ गुड राइजेस बिकॉज द बायर्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड शिफ्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड के बायर क्या होंगे? शिफ्ट हो जाएंगे किस तरफ? हमारे गुड की तरफ। सपोज कहते टी एंड कॉफी, हमारा गुड है कॉफी, हमारा गुड क्या है? कॉफी, और टी हमारे गुड का सब्स्टिट्यूट है, मेरा गुड है कॉफी। अगर मेरे गुड के प्राइस कम हो जाए, कॉफी के प्राइस कम हो जाए, तो जो लोग पहले टी खरीद रहे थे, चाय खरीद रहे थे, वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा? अब वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉफी उन्हें रिलेटिवली चीप लगने लगेगी एज कंपेयर्ड टू टी। रिलेटिवली चीपर का मतलब क्या होता है? रिलेटिवली चीपर का मतलब होता है उसके कंपैरिजन में सस्ती लगने लगेगी, ऑल्दो शायद उससे थोड़ी बहुत महंगी होगी प्राइस में, बट अगर कंपेयर करेंगे तो वो सस्ती महसूस होगी कि टी खरीदने से अच्छा है कि हम कॉफी खरीद लें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फोर्थ पॉइंट है बेटा एडिशनल बायर्स। एडिशनल बायर्स क्या है? एडिशनल बायर्स जब कोई भी कमोडिटी सस्ती हो जाएगी, व्हेन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, it increases many new buyers because earlier they may be not a position to afford the commodity. Additional buyer जब प्राइस कमोडिटी के कम हो जाएंगे तो बहुत सारे नए बायर भी हमारी तरफ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं बेटा? क्योंकि जब पहले कमोडिटी के प्राइस ज्यादा थे तो शायद वो कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो उसे खरीदने की सिचुएशन में नहीं थे, बट अब उस कमोडिटी के प्राइस अगर कम हो गए तो शायद वो सिचुएशन में आ सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। तो एडिशनल बायर्स व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, जब कमोडिटी के प्राइस फॉल हो जाएंगे, मैनी न्यू बायर्स एड्स अप अर्लियर who are not in a situation to afford it। शायद पहले वो सिचुएशन में नहीं थे कि वो उसे अफोर्ड कर पाते, बट अब वो सिचुएशन में आ गए, कमोडिटी सस्ती हो गई, वो गुड सस्ता हो गया,
तो अब वो सिचुएशन में आ गए कि वो उसे खरीद सकते हैं, तो वो लोग भी उन्हें खरीदना शुरू कर देंगे। अनदर वन इज, लास्ट इज हमारा डिफरेंट यूजेस। अनदर वन इज डिफरेंट यूजेस। क्या है डिफरेंट यूजेस? अ कमोडिटी में हैव सेवरल यूजेस। अ कमोडिटी, एक किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। अ कमोडिटी may have